पी यादव जी, इस संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मीचंद यादव जी, सत्येंद्र यादव जी, हमारे जादूगर साहब शंकर जी, किरण जी, राजवीर जी और सामने उपस्थित हमारे होनहार विजेता जो हमारे से पुरस्कृत होने के लिए लक्ष्मीचंद जी ने यहाँ पे सबको आमंत्रित किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि इन बच्चों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे और उनको अवार्ड देंगे, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मेरा नाम चौधरी शिवजन्म यादव है। मैं 19 साल की उम्र में बलिया से बहुत सारी आशाओं के साथ दिल्ली आया 1984 में। यहाँ आया, जिनके यहाँ मैं आया उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, बोला तेरी पढ़ाई तो कमज़ोर है, तो ऑफिस में काम नहीं कर पाएगा, लेकिन फैक्ट्री में तो ऑपरेटर वगैरह बन जाएगा। और उन्होंने एक तार की फैक्ट्री में जो एनामेल्ड वायर बनता था, जो मोटर वाइंडिंग के अंदर कॉपर वायर लगता है, उसमें मेरी नौकरी लगा दिया हेल्पर की। बोले हेल्पर से तो ऑपरेटर बन जाएगा, ऑपरेटर से सुपरवाइजर बन जाएगा, तुम्हारी योग्यता के हिसाब से ये काम ठीक है। तो मेरी हेल्पर की नौकरी लगी और मेरी 1984 में और तनख्वाह थी 400 रुपये। जब मेरी हेल्पर की नौकरी लगी और मैं हेल्पर का काम करने लगा तो उस काम को मैं इतना इंजॉय किया। हेल्पर की नौकरी की मेरी ड्यूटी थी माल उतारना, माल लोड करना, झाड़ू लगाना, ऑपरेटरों को पानी पिलाना, ऑफिस में चाय पानी पिलाना, ये ड्यूटी थी। लेकिन उस ड्यूटी के पीछे मेरा उद्देश्य था कि मुझे ऑपरेटर बनना है, तो मैं अपने काम को जल्दी ख़त्म करके और पूरे करके मशीन पे लगा रहता था कि मैं काम जल्दी सीख जाऊंगा। तो हेल्पर के काम को भी मैं इंजॉय करता था, क्योंकि जल्दी माल उतरेगा तो जल्दी मशीन पे जाऊंगा, जल्दी लोड हो जाएगा तो फिर मशीन पे सीखने के लिए जाऊंगा। और मैं 2 ढाई 3 महीने में ही मशीन सीख गया, ऑपरेटर बन गया। लगभग मेरे को लगा कि मैं ऑपरेटर बन चुका हूं। मेरे को चांस मिला, मेरे जो ऑपरेटर थे वो छुट्टी मार दिए, उनकी तबीयत खराब थी, मशीन बंद हो गई। तो मैं ऑफिस में गया, मालिक से बात किया कि क्या ये मैं मशीन चला सकता हूँ। तो मालिक ने बोला तू चलाएगा, तेरे को पता है कि कॉपर का स्क्रैप होता है तो कितना नुकसान होता है। मैंने उनको बोला कि सर मैं पांडे जी के साथ में मशीन चलाता हूं और उनसे बढ़िया काम करता हूं, अगर मुझे चांस देंगे तो उनसे बढ़िया माल बना सकता हूं, बस आप मुझे आदेश दे तो मैं चला के मशीन दिखाता हूं कि उनसे बेटर प्रोडक्शन और क्वालिटी में दे सकता हूं। जब मैंने ये बात किया तो उसने मेरे ऊपर नीचे देखा, बोला तू कितना पढ़ा है। मैंने उसको बोला साहब मैं ग्रेजुएट हूँ। तो बोला साला तू ग्रेजुएट है तो हेल्पर की नौकरी क्यों कर रहा है। मैं कहा साहब नौकरी हेल्पर की मिली है, झाड़ू लगाना है, माल लोड अनलोड करना है, कभी आपने पूछा ही नहीं कि तुम पढ़े कितना हो, तो आज आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा चल तू मशीन चालू कर, मैं आके देखता हूँ तू कैसा माल बनाता है। मैं उस दिन मशीन चालू किया और उनकी लाइफ में सबसे अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्रोडक्शन मैंने दिया। पांडे जी बीमार थे, 4 दिन नहीं आए, 4 दिन मैंने मशीन चलाया और 4 दिन की जो प्रोडक्शन और क्वालिटी थी उस मालिक को दिल में बैठ गया कि ये सबसे होनहार ऑपरेटर है। और जब पांडे जी आए तो सबको बुला के अनाउंस किया कि आज से ये हेल्पर नहीं है, ऑपरेटर है और इससे कोई हेल्पर का काम नहीं कराया जाएगा, ये मशीन चलाएगा। और मेरी तनख्वाह 400 से सीधे 800 हो गई और 3 महीने बाद मैं ऑपरेटर बन गया और मेरी सैलरी 800 हो गई। जब मैं ऑपरेटर बना तो इतनी मैंने मेहनत करी, अपने लाइफ में इतनी मेहनत करी और इतनी R&D करी कि जो बड़ी कंपनी थी जिन्होंने मेरे को वहाँ लगवाया था, उनकी फैक्ट्री जाके जब मैं वहाँ की टेक्नोलॉजी देखता था तो आके अपनी कंपनी में मालिक से बात करता था कि सर ये चीज़ चेंज कर दे तो ये हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा, ये हमारी ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीज़ों को मैं ऑपरेटर के टाइम पे बहुत इंजॉय किया और बहुत सारी R&D करी और वहाँ की चीज़ें मैंने अपनी कंपनी में लागू किया। 8 महीना पूरा होते होते उस मालिक को ऐसा लगा कि ऑपरेटर का योग्य नहीं है और उन्होंने मुझे सुपरवाइजर बना दिया। और उस बार भी अनाउंस हुआ कि आज से सुपरवाइजर है, सबका पूरी प्लांट का इंचार्ज ये है। तो मैं जब सुपरवाइजर बन गया तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, परचेज, सेल, मार्केटिंग, सब कुछ देखने लग गया। और हमारी टीम को बड़ी हैरानी होती थी कि जो मुझे पानी पिलाता था, झाड़ू लगाता था, आज हमारे ऊपर हुक्म कर रहा है और हमें टाइट कर रहा है। तो वो लोग जलते थे मेरे से, लेकिन मेरी योग्यता और मेहनत देख के वो लोग कायल थे मेरे काम के और उन्होंने मेरे को शॉर्ट में बोलने के लिए बोल रहे हैं। मंत्री जी को अपनी कहानी भी मुझे बताना था। वहीं पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने एक साइकिल खरीदी 150 रुपये की, 3 महीने की उधारी। क्योंकि मेरी स्थिति ये थी गांव की कि जितनी मुझे तनख्वाह मिलती थी उसमें से 250 पौने 300 रुपये रखने के बाद बाकी हम मनी ऑर्डर कर देते थे। उस टाइम मनी ऑर्डर होता था, हमारे पास पैसे बचते नहीं थे क्योंकि हमारी घर की स्थिति ऐसी थी कि मुझे गांव पे पैसा भेजना पड़ता था और वो 250-300 में हम लोग पूरे महीने का खर्चा चलाते थे।
हमारे पास पैसे नहीं थे, साइकिल मैंने 3 महीने की उधारी खरीदी और उस महीने हमने सोचा कि इस महीने सैलरी मिलेगी तो मैं गांव नहीं भेजूंगा, बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और मैंने ट्रेडिंग का काम शुरू किया और मैंने 1 साल पूरा होते होते मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने कंपनी में रिजाइन दिया और अपना बिजनेस शुरू किया। हमने ट्रेडिंग करते रहे। 92 में हमने अपना प्लांट डाला और 2000 में मेरी कंपनी, मैं इस पुल बनाता हूं जिसमें वायर और केबल लपेटा जाता है, लोहे का और प्लास्टिक की बॉबिन बनाता हूं, चरखड़ी जैसे होती है, आप लोगों ने देखा होगा सड़क के किनारे केबल लपेटे हुए बॉबिन पड़ा रहता है, तो वो बॉबिन बनाता हूं स्टील का और प्लास्टिक का। और 2000 में मेरी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 2005 में मेरी कंपनी में पूरे हिंदुस्तान की जितनी खपत थी उसका 65% अकेले हम लोग प्रोडक्शन करने लग गए थे। मेरे को अपनी बातें बताने का उद्देश्य है कि जो बच्चे यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने अवार्ड जीता है, मेडल्स लाए हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं और ये टॉप पे जा सकते हैं, पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इनके अंदर जज्बा लाने के लिए और इनके अंदर वो आग पैदा करने के लिए सारी बातें मुझे कहना था कि अगर आपके अंदर जज्बा हो और आपके अंदर आग हो तो आप हर चीज पैदा कर सकते हैं। असंभव नाम की चीज जिंदगी में नहीं है। मंत्री जी की जहाज निकल जाएगी, इसलिए मैं अपनी बातों को बाड़ी को विराम दे रहा हूं। अब मैं मंत्री जी का आशीर्वाद लूंगा क्योंकि ये मेरे गुरु हैं और हमेशा इनकी छत्र छाया मेरे ऊपर पड़ी रही है। मेरे घर में मेरे बच्चों की जितनी शादियां हुई, सारी शादियों में मंत्री जी ने पधारे हैं और मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति के व्यस्त समय में से आके और शादी में शामिल होते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मंत्री जी का हमेशा आशीर्वाद मेरे पास रहा है। धन्यवाद।